केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री सोप के बारे में आपको हैं। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, साबुन की विशेषताएं क्या होती हैं, अच्छे साबुन का कौन कौन से गुण होते हैं, साबुन का स्वच्छीकरण प्रक्रिया कैसी होती है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोप या साबुन क्या है? साबुन के बारे में अम्लों या उच्च बसीय पदार्थों पर क्षारों की क्रिया से प्राप्त क्षारीय लवण को ही हम लोग साबुन करते हैं तथा इस रिएक्शन या प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे CH2OCO C17H35 बॉन्ड CHOCO C17H35 बॉन्ड CH2OCO C17H35 प्लस 3NaOH पर हम क्रिया कराएंगे तो CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH प्राप्त होता है। ये जो हम इसको ग्लिसराल कहते हैं, ग्लिसराल तथा इससे प्राप्त तरह से जो भाग होते हैं C17H35 COONA सोडियम एस्टियरेट, सोडियम एस्टियरेट यही साबुन है और इसके साथ सह उत्पाद जो है ये ग्लिसराल है। सह उत्पाद ग्लिसराल। तो आपसे पूछा जाए साबुन किसे कहते हैं तो बोलेंगे उच्च बसीय पदार्थ आयल्स पर क्षारों की क्रिया कराई जाती है तो इन क्षारीय क्रिया से प्राप्त तरह के जो लवण होते हैं उस क्षारीय लवण को हम साबुन कहते हैं तथा होने वाली इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। यह आयन का सूत्र है CH2OCO C17H35 बॉन्ड CHOCO C17H35 बॉन्ड CH2OCO C17H35 प्रबल क्षार NaOH पर क्रिया कराई जाए तो यहाँ एक ग्लिसराल प्राप्त हुआ और ग्लिसराल से सोडियम एस्टियरेट ये जो प्राप्त होते हैं यही सोडियम एस्टियरेट साबुन का सूत्र। इस क्रिया को हम लोग साबुनीकरण करते हैं। क्या कहते हैं इसको? साबुनीकरण करते हैं। यहाँ वसा प्लस क्षार इजिकल टू ग्लिसराल प्लस साबुन ऐसे लिख सकते हैं। वसा प्लस क्षार इजिकल टू ग्लिसराल प्लस यही मैंने बोला। ये इस वसा का सूत्र लिखा हूँ, ये छात्र का सूत्र लिखा हूँ, क्षार का सूत्र लिखा हूँ, इससे प्राप्त ये ग्लिसराल है और ये सोडियम एस्टियरेट जो है आपका साबुन का सूत्र है। अब साबुन के अच्छे गुण कैसे कैसे होते हैं, कैसे साबुन बनाए जाते हैं, साबुन हम लोग घरों में कैसे बना सकते हैं, अच्छे साबुन का क्या गुण होना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग घरों पर भी घरेलू तरह के साबुन बना सकते हैं। वह साबुन की क्वालिटी जो होगी आप में प्रयुक्त होने वाले आयल्स के ऊपर, तेल के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बनाने के लिए
साबुन बनाने के लिए निम्न आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है। सामग्री क्या क्या होना चाहिए, ये नीड्स मटेरियल्स क्या होना चाहिए। पहला वनस्पति तेल, क्या होना चाहिए, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल एक विलायक है और इस वनस्पति तेल में ही हम लोग सारे मिक्सचर को मिला करके, मिश्रण को मिला करके बनाते हैं। दूसरा होना चाहिए कास्टिक सोडा या क्षार। क्षार में दो तरह का होता है, NaOH या KOH, ये क्षार होता है। प्रबल क्षार जिसमें NaOH होता है, KOH शरीर में साबुन लगाने वाले में KOH डालते हैं। इसके बाद होता है ये क्षार जो क्षारीय प्रवृत्ति का साबुन होता है, क्षारीय गुण उत्पन्न करने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद होता है विरोजा। विरोजा जो है मैट काटने के लिए प्रयुक्त होने वाला ये पदार्थ होता है, विरोजा। हाँ, तीसरा होता है तारपीन का तेल या विरोजा, ये झाग देने के लिए होता है, झाग उत्पन्न करने के लिए, झाग उत्पन्न करने के लिए। झाग में अलग अलग तरह के साबुन में प्रयोग होता है। जैसे शेविंग वाले साबुन में आप लोग देखते होंगे कि उसमें फेन ज़्यादा आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसमें फोम ब्यूस्टर का प्रयोग किया गया है। फोम ब्यूस्टर ये जो है ज़्यादा झाग उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है। विरोजा झाग उत्पन्न करता है, मैल करता है। विरोजा के बाद से जो है आप लोगों का तारपीन का तेल भी जो है तेल, ये भी झाग उत्पन्न करता है। इसके बाद स्टार्च, शर्करा, आटा, स्टार्च ये जो है नमी को सोखता है तथा साबुन के भार को बढ़ाता है, इसलिए इसमें स्टार्च का प्रयोग करते हैं। स्टार्च के बाद से रंग के लिए अलग अलग तरह के रंग होते हैं, जैसे नीला रंग, मेथिलीन ब्लू, ये जो है रंग उत्पन्न करने के लिए, ब्लू रंग उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग जो है ये जीवाणुनाशक, जैसे आप लोग डिटॉल का प्रयोग करते हैं, सेवलॉन का प्रयोग करते हैं, तो उन साबुनों में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जो कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इसमें हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, ये जैसे कपड़ा साबुन करना हो तो उसमें टीनोपाल होता है, रानी पाल होता है, ये कपड़े के अंदर चमक उत्पन्न करने के लिए होता है। टीनोपाल, रानी पाल, ये सब कपड़ों में चमक उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, शाइनिंग उत्पन्न करने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त इसके बाद से जो है अब इसमें सुगंधित पदार्थ में बहुत से पदार्थ आ जाएंगे। खस का तेल, जैतून का तेल या चमेली का इत्र, यूकेलिप्टस के पत्ती से जो प्राप्त ये जो है इत्र इत्यादि क्या तरह के इत्रों का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। बनाएंगे कैसे, ये तो जो हमने बोला कि ऐसे ऐसे तरह के जो है ये सामग्री है, इन सामग्रियों से हम लोग साबुन बनाते हैं। लेकिन उन साबुन में बनाएंगे कैसे, साबुन को हम बनाएंगे कैसे। साबुन को बनाने के लिए गर्म विधि का प्रयोग मैं बोल रहा हूँ। इसमें सबसे पहले एक चीनी मिट्टी की कढ़ाई लेते हैं। लोहे की कढ़ाई कतई नहीं लेंगे, क्योंकि साबुन बना रहे हैं स्वच्छकरण के लिए, सफाई के लिए। लोहे में बनाएंगे तो लोहा से काला हो जाएगा, तो काला साबुन आप लोगों को दे दिया जाए लगाने के लिए, तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे। सिर्फ लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाएंगे।
या तो एल्युमिनियम का हो या तो जो है आपका चीनी मिट्टी का हो, ऐसे कढ़ाई में सबसे पहले वनस्पति तेल ले लेते हैं और वनस्पति तेल को गर्म, जिसका टेम्परेचर जो है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, क्षार को, विरोजा को, तासीन, स्टार्च, मेथिलीन ब्लू, यहाँ तक के पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार करते हैं ना। जो ये बोला है यहाँ से यहाँ तक क्षार, विरोजा, तासीन, स्टार्च, मेथिलीन ब्लू को लेकर के, या उसमें ये मिलाना हो, कपड़ा वाला साबुन होना तो ये भी मिला लेंगे। एक निश्चित मात्रा में ले करके उसको हम मिश्रण बना लेते हैं, सामान्य भाषा में उसको लाई बोलते हैं। अब इसको गर्म करते हैं तेल को लेकर के और उस लाई को मिलाते जाते हैं, उसको चलाते जाएंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब चलाना बंद कर देंगे तो ये मिश्रण जो है नीचे की तरफ जल जाएगा, ऊपर तक कच्चा रह जाएगा। इसलिए उसको हमेशा जो है विरोलक के द्वारा उसको ये जो चलाने वाले के द्वारा वो चलाते जाएंगे। लकड़ी का एक हत्था होता है, हैंडल होता है, जैसे गुड़ पकाया जाता है चलाया जाता है, उसी तरह से इसमें लकड़ी के ये हत्थे से चलाते जाते हैं, जैसे आप पेड़ा बनाते हैं घर पर जो है हुआ कर, उसी तरह से इसको हम चलाते जाएंगे और इसे बार बार मिलाते जाएंगे उस तेल में, जब तक उसके अंदर घुटता जाएगा। घुटता समझ रहे हैं ना, ऐसे घुटना नहीं, उस तेल में यह मिश्रण मिलता जाएगा, विलय होता जाएगा, तब तक उसको हम मिलाते जाएंगे और चलाते रहेंगे। चलाने के बाद अर्धठोस जब हो जाएगा तो उस टेम्परेचर से उतार करके उसको चलाते रहेंगे। धीरे धीरे जब ठंडा होगा तब उसके अंत में सुगंधित पदार्थ मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि सुगंधित पदार्थ उच्च ताप पर जो है उड़ जाएगा, तो बाद ये जब पहले नहीं मिलाएंगे, उसको सबसे बाद में मिलाएंगे, और बाद में मिलाने के बाद से जो है तब वो अर्धठोस ढांचे में जो है, जो भी सांचा होगा उस सांचे में जो है लाइफ बॉय है, पियर्स है, जो भी सांचा होगा उसमें जो है हम लोग मिलाने के बाद वो जम जाएगा। जमने के बाद उसको पैकिंग कर दें। एक चीज इसमें छूट गया है, ग्लिसरीन। सबका अलग अलग महत्व है। क्षार क्या करता है, ये साबुन को क्षारीय गुण प्रदान करता है। विरोजा वो झाग उत्पन्न करता है, मैलों को काटता है। तार्किक का ये भी झाग उत्पन्न करता है। ग्लिसरीन साबुन को चिकना बनाने का कार्य करता है, जो चटकने से उसको रोकता है, खुरदरा से जो है कम करता है। स्टार्च उसके नमी को सोखता है, भार को बढ़ाता है। मेथिलीन ब्लू ये ब्लू रंग उत्पन्न करने के लिए होता है। कार्बाइडिजम कीटाणुओं को नाश करने के लिए होता है। टीनोपाल रानीपाल कपड़ों में चमक उत्पन्न करने के लिए होता है। ये जो है सुगंधित पदार्थ उस साबुन को सुगंधित के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये सबका अपना अपना गुण था। ऐसे हम लोग साबुन बनाते हैं। अब साबुन जब बना लिए, उस अच्छे साबुन का क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, जो हम लोग अच्छे साबुन के अंदर ले। अच्छे साबुन की विशेषताएं, अच्छे साबुन की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला विशेषता है साबुन खुरदुरा नहीं होना चाहिए। साबुन कि आप लगाएं आपका त्वचा छिल जाए, तो इस तरह का साबुन खुरदुरा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, साबुन में किसी प्रकार का दुर्गंध उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
दुर्गंध नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, साबुन को चटकना नहीं। चटकना समझते हैं आप लोग? बीच बीच में कई साबुन ऐसे होते हैं जिसमें दरारें पड़ जाती, लाइनिंग उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे साबुनों में ये दरारें जो है उत्पन्न नहीं होती। चौथा है, साबुन ज़्यादा अधिक गलना नहीं चाहिए और कम भी नहीं गलना चाहिए, है ना? दोनों होना चाहिए, न तो अधिक गलने वाला होना चाहिए न कम गलने वाला होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, साबुन को जल्दी टूटना नहीं चाहिए। कई साबुन लगाए अभी बड़ा है तभी टूट जाता है, तो उसको टूटना जो है नहीं चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो पारदर्शी साबुन होता है वो साबुन अच्छा माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इस सभी मिश्रण जो मैंने लिखा था उस मिश्रित साबुन को आप एथिल अल्कोहल में ले जाकर के डुबो दें तो वो साबुन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसा पियर्स होता है वो ट्रांसपेरेंट साबुन हो जाएगा। इसलिए पियर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि केवल उसमें एथिल अल्कोहल में डुबो दिया गया है तो पारदर्शी होता है। विशेषता ये होती है कि साबुन की वास्तविक क्वालिटी उस साबुन के तेल के ऊपर निर्भर करती है। जैसे बच्चों के जो साबुन आते हैं उन साबुनों का निर्माण नारियल के तेल से होता है। जॉनसन बेबी का जो आता है आप देखे होंगे, लगाए भी होंगे, तो वो बच्चों के साबुन होते हैं। वो बच्चों का साबुन आपको जॉनसन बेबी वो नारियल के तेल से, तेल के ऊपर निर्भर करता है। ये जो है मेन होता है, अन्य सभी कंपोजिशन जो है आपके वही है, परंतु साबुन के तेल की क्वालिटी ये किस तरह की है वह साबुन की क्वालिटी का निर्धारण करता है। अब साबुन का दुर्गुण क्या है ना, ये तो हम विशेषताएं गुण बताएं। साबुन का दुर्गुण क्या है, दोष क्या है? साबुन का दोष निम्न है। पहला दोष है, चूंकि ये ऑयल से बना है, तेल से बना हुआ है, तो जो ऑयली वस्तु होती है, ऑयली चीज़ें होती है, उनकी सफाई अच्छी तरह से नहीं करती। भाई देखिए आपका हाथ में मोबिल ऑयल लग गया, तेल लग गया, साबुन से उसको साफ करना शुरू कर दिया, साफ होता है? नहीं साफ। तो ऑयली जितनी चीज़ें होती हैं वो जल्दी साफ नहीं करता। बाल में जो है बहुत ज़्यादा तेल रख दिए और उस साबुन से उसको छुड़ाना चाहें तो उतना तेज़ी से वो साबुन से जो है नहीं छूट सकता है, उसको शैम्पू का प्रयोग आप लोग करते हैं। तो ऑयली तरह की वस्तुएं, ऑयली तरह की चीज़ों को उतनी सफाई अच्छी तरह से जो है नहीं कर सकते। दूसरा है, जो कठोर जल होते हैं, इस कठोर जल में ये झाग नहीं देता, झाग जो है नहीं देता, जिससे वो जो है सफाई कर सके। अर्थात अच्छी तरह से सफाई कठोर जल के अंदर कपड़ों या शरीर की सफाई ये साबुन नहीं करता। तीसरा है, साबुन जो है लगाने के बाद आपकी त्वचा जो है खुरदुरी, रुखा जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। इसके बाद आपको ऑयल्स लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्षारीयता होती है और वो क्षारीयता के कारण आपकी त्वचा पर जो है ये उष्मा छिपी या तरह के रिएक्शन देते हैं जो त्वचा के लिए खराब होता है। ये सब इसके दुर्गुण होते हैं, इसके साबुन है ना, साबुन का ये जो है दुर्गुण होता है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अपमार्जक क्या होता है ना। ये तो हमने साबुन के बारे में, साबुन किसे कहते हैं? उच्च बसीय पदार्थों पर क्षारों की क्रिया से क्षारीय लवण
सोडियम स्टीयरेट को प्राप्त करना ही साबुन कहलाता है तथा इस रिएक्शन को हम साबुनीकरण कहते हैं। सूत्र लिखेंगे, जो सूत्र मैंने लिखा था, अच्छे साबुन कैसे बनाएंगे, कौन कौन से आवश्यक सामग्री होते हैं, ये मैंने बताया। वनस्पति तेल, स्टार्च, ग्लिसरीन, क्षार, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेथिलीन ब्लू, फिर से आपका ये सुगंधित पदार्थ, हाँ, ये इत्यादि पदार्थों को मैंने लेकर के साबुन बनाया। उसको कैसे बनाएंगे, एक एल्युमिनियम की कढ़ाई लेकर के उसमें हम ऑयल को रख करके गर्म करते हैं, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके चलाते जाते हैं। शेष मिश्रण को हम लोग मिश्रित बना करके उसको जो है मिक्स करके डालते जाते हैं और डाल करके जो है चलाते जाते हैं। जब अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है तब उसमें हम लोग ये बाहर निकाल कर चलाते जाते हैं, सांचे में डाल करके इसको रखते जाते हैं और रखने के बाद से जो है वो जमकर एक ठोस साबुन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अच्छे साबुन का गुण क्या बताया, चटकना नहीं चाहिए, दरारें नहीं पड़ना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए, जल्दी गलना नहीं चाहिए, है ना। ये साबुन का मैंने गुण बताया। उसके बाद मैंने बोला साबुन का दोष क्या है कि ये ऑयली वाले वस्तुओं को नहीं धुलता है, कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है, शरीर को अधिक रूखा या अधिक जो है यह शुष्क बना देता है, ये इसका दोष। अब तक मैंने यही पढ़ाया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपमार्जक किसे कहते हैं। अपमार्जक, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिटर्जेंट। डिटर्जेंट किसको कहते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटर्जेंट के बारे में। अब डिटर्जेंट के बारे में, अपमार्जक किसे कहते हैं, उच्च लवण वाले भागों पर अमोनियम सल्फेट या सल्फोनेट जैसे पदार्थों की क्रिया कराकर, फिर सुन लीजिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल पर अमोनियम या सल्फोनेट लवणों की क्रिया कराकर उदासीन तरह के पदार्थों को प्राप्त करना अपमार्जक है। क्या हमने बोला, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस अमोनिया या सल्फोनेट लवण, की क्रिया से अपमार्जक प्राप्त होता है। उच्च श्रृंखला वाले, यही लिख रहा हूं, उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल वो अमोनिया या सल्फोनेट लवण के साथ क्रिया कराने पर जो उदासीन लवण प्राप्त होता है उसको हम लोग अपमार्जक कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या लिखोगे, साबुन और इधर क्या हो जाएगा, अपमार्जक। साबुन क्या होगा, साबुन उच्च वसा पदार्थ पर क्षारों की क्रिया से, क्षारों के क्रिया से साबुन बनाएगा।
इसमें क्या लिखोगे? उच्च श्रृंखला वाले, उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से निकालूंगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर अमोनिया या सल्फोनेट लवण के क्रिया से अपमार्जक प्राप्त होगा। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, यह क्षारीय गुण वाला होता है। कौन सा गुण? क्षारीय गुण वाला होता है। ये क्या होता है? ये उदासीन गुण वाला होता है, न तो क्षारीय होगा और न तो अम्लीय, उदासीन गुण वाला होता है। तीसरा अंतर यह होगा कि साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई करता है, सफाई करेगा, जबकि अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल दोनों के साथ, मृदु तथा कठोर जल दोनों के साथ सफाई करता है, दोनों के साथ सफाई। तीसरा, चौथा पॉइंट होगा, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी, ये ऊष्माक्षेपी नहीं होती है, बल्कि ये सामान्य न्यूट्रलाइज होता है, जबकि इसमें क्या होता है? गर्माहट उत्पन्न होती है। और भी अंतर है, ये आयनी मतलब वसा तैलीय पदार्थों की सफाई नहीं करता है। ठीक उल्टा हो जाएगा इसमें। ये जो है ऊष्माक्षेपी, ये जो है इसमें हम लिखे हैं ऊष्माक्षेपी नहीं होता है, ऐसे करना। ये जो है तैलीय पदार्थों की सफाई भी जो है, पदार्थों की सफाई भी करता है। ये अंतर, 5 अंतर बहुत है। पहला क्या हमने बोला? उच्च बसीय पदार्थों पर क्षारों की क्रिया से साबुन, उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल पर अमोनिया या सल्फोनेट लवण, अमोनिया या दो बार आया हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या सल्फोनेट लवण की क्रिया से अपमार्जक होता है। यह क्षारीय गुण वाला होता है, NaOH है, KOH है, इसलिए साबुन क्या है? क्षारीय गुण वाला है। ये उदासीन गुण वाले हैं। ये मृदु जल के साथ केवल सफाई कर सकता है, कठोर जल के साथ नहीं। जबकि अपमार्जक जो होगा, मृदु जल और कठोर जल दोनों जल के साथ जो है सफाई करता है। चौथा है, ये ऊष्माक्षेपी होता है, ये ऊष्माक्षेपी नहीं होता। अगला, ये आयनी तरह के बाल, कपड़े इत्यादि को साफ जल्दी नहीं करता है, साबुन। जबकि जो है अपमार्जक जो आयनी बाल होंगे, कपड़े होंगे, उनको भी अच्छी तरह से सफाई जो है ये कर देते हैं। इस तरह से इन दोनों में ये अंतर होता है, साबुन और अपमार्जक में। समझ में आ गया होगा हमको लगता है। ऐसे ही हमने जो है वर्क में दिया है आप लोगों को, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये वर्क के रूप में लिख लेना भी है आप लोगों को, है ना। अब साबुन के अणु की संरचना क्या क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साबुन के अणु की संरचना शेष लास्ट डे। थैंक यू।